हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और कोरोना का टाइम चल रहा है अभी, और बाहर ना निकलें आप लोग। और आपके डेली हर सब्जेक्ट के आपके टॉपिक आ रहे होंगे, पढ़ते रहिए आप लोग मन लगाकर। और इधर मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। और कल मैंने बताया था कि भाई मैं आऊंगा थोड़ा लौट के, तुरंत आने वाला हूँ, लेकिन वो क्या हुआ, एट ए टाइम मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा था उस वक्त। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। असुविधा के लिए खेद है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा बेटरमेंट की आपके लिए। जो चीज छूट रही थी वो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने कवर कर दी आपके लिए, ठीक है। आज मैं एक थोड़ी मैं समरी लूंगा किसी चीज की। फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन मैं आपको बता चुका हूं। फर्टिलाइजेशन के बारे में मुझे आपसे डिस्कशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन को देखेंगे, देन गैमेटोजेनेसिस चैप्टर फिनिश। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर हम प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, फेस इन लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मीन्स मैं आपको बता चुका हूं, जीवन काल। देखिए, ये मैंने पूरा फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है आपके लिए, क्योंकि मेरे को देर लगती बनाने में, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना लिया। और ये चार्ट आपकी नोटबुक में होना चाहिए। और मेरे को कितने बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं लेक्चर से सुन के। मेरे को कल बच्चे लेक्चर सुनने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसका फोटो खींचेंगे या इसका नोट्स बना के फोटो खींच के मेरे को भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो देखिए, फेस इन लाइफ स्पान, ये लाइफ स्पान लिखा है। लाइफ स्पान मीन्स मैंने आपको बताया था जीवन काल, ठीक है। अब इस लाइफ स्पान के अंदर, क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी। जुवेनाइल फेज बताई थी एनिमल के लिए, वेजिटेटिव फेज बताई थी मैंने आपको प्लांट के लिए। फिर आती है हमारी रिप्रोडक्शन फेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी क्या आती है, सीनोसेंट एज, मतलब एक वृद्ध अवस्था, ओल्ड एज को हम बोलते हैं सीनोसेंट एज। फिर हमने बात किया था इवेंट इन रिप्रोडक्शन। इवेंट इन रिप्रोडक्शन मैं बोलता इसलिए चल रहा हूं क्योंकि समझ में ना आए तो मेरे बोल समझ में आ जाए, आप स्पेलिंग नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब इस इवेंट इन रिप्रोडक्शन में आपके क्या क्या आता है। पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट आएगा आपके प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड आएगा फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आता है, हम पढ़ चुके हैं। गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट का बनना। सेकेंड क्या आएगा, गैमेट ट्रांसफर, फिर गैमेट का ट्रांसफर होना। फिर फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है यानी कि बाहर, इंटरनल भी हो सकता है यानी कि अंदर। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मियोसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन। मियोसिस एंड स्पोर, ये स्पोर फॉर्मेशन लिखा हुआ है। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये स्पेलिंग है HAPLONTIC, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और माइटोसिस एंड एम्ब्रोजेनेसिस, ये मैं आपको इससे पहले पार्ट 1 में मैं क्लियर कर चुका हूं। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट लेक्चर 11 बजे रात में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। रात में 11 बज रहा है, आपके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। पूरे दिन मैं बिजी रहता हूं। आजकल मदर की तबीयत खराब चल रही है, ज्यादा सीरियस है मेरी मदर की तबीयत। तो रात में मेरे को लेक्चर रात में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है आपके लिए। फिर मैं
दिन में मैं आपका लेक्चर में रिलीज कर देता हूँ, ठीक है। और फिर ये पूरा मैं आपको इससे पहले लेक्चर नंबर 5 पार्ट ए में बता चुका हूँ, मियोसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, माइटोसिस एंड एम्ब्रोजेनेसिस। इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियर किया हुआ है, शायद 7 से 8 मिनट का लेक्चर है, 7 to 8 मिनट्स का लेक्चर है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो मैं इसको एक बार अब मैं मिटा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। ये लीजिए, मैं हट भी जाता हूँ 1 सेकंड के लिए। ठीक है, मैंने इसे मिटा दिया है आपके लिए। और नोट डाउन करते चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट डाउन करते चलिए। आपका लेक्चर भी भाई टाइमली होना चाहिए, इधर मेरे को देखना पड़ता है, आगे और भी क्लासेस मुझे देखनी पड़ती हैं, कई सारे काम रहते हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैनेज करना पड़ता है सभी चीजों को स्टूडेंट्स आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब मैं बताता हूं, ठीक है। तो देखिए, मैं एनसीईआरटी अपने हाथ में ले रहा हूं, ये एनसीईआरटी मेरे हाथ में है, और पेज नंबर आप निकाल लीजिए 14, पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। मैंने अपने हाथ में एनसीईआरटी ले लिए, पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। जीआईसी के स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। गुरुकुल इंटरनेशनल के स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? परिनिधि पढ़ रही है, बाबू, अब्दुल रहमान पढ़ रहे हैं आप लोग? मुझे रिस्पॉन्ड करिए, अगर पढ़ रहे हैं आप, मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्ड करिए। गरिमा, और भी कई सारी बच्चियां हैं, मैं नाम भूल गया हूं बच्चियों के, है ना। मुझे रिस्पॉन्ड करिए आप लोग व्हाट्सएप पे, सर हम लोग पढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर सर हम नोट्स बना रहे हैं आपके, मुझे भेजिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं देखना चाहता हूं भाई आप लोग कितना इन्वॉल्व है सब्जेक्ट के अंदर भी, ठीक है। तो पेज नंबर 14 में आपके फर्टिलाइजेशन के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं? फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। FERTILIZATION, ये है टॉपिक फर्टिलाइजेशन, ठीक है गाइस। अब देखिए, आपकी एनसीईआरटी सबसे पहले क्या कहती है? द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोस्ट वाइटल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोस्ट वाइटल VITAL vital event EVENT, the most vital event of sexual 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 reproduction REPRODUCTION, the most vital इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाइटल इवेंट्स का मीन्स होता है महत्वपूर्ण घटनाएं, जरूरी घटनाएं, वो क्या है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी सबसे पहले क्या कहती है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूज होना, क्या कहती है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, GAMETES। सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है आपकी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूज होना, ठीक है। फिर मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, ठीक है। और गैमेट के फ्यूज होने के हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन,
LIZATION, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसी में आपका एक वर्ड और लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन में, इसी में एक वर्ड और है सिंगेमी, SYNGAMY, सिंगेमी। और एक वर्ड और है इंटरचेंजेबल, INTER, इंटरचेंजेबल, CHANGABLE, चेंजेबल। देखिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं जब दो गैमेट, मेल फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं सिंगेमी। और इसी को ही इंटरचेंजेबल वर्ड, और इसी के लिए ही वर्ड हम क्या यूज करते हैं? इंटरचेंजेबल वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? देखिए, आपको सबको पता है डिप्लॉइड जाइगोट और आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों के बारे में जानते हैं, तो मैं इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। अब आपकी एनसीईआरटी कहती है व्हाट वुड हैपेंड इफ सिंगेमी डज नॉट अकर। व्हाट वुड हैपेंड, क्या कहती है एनसीईआरटी? व्हाट वुड हैपेंड इफ सिंगेमी डज नॉट अकर, यदि सिंगेमी नहीं होगी तो क्या होगा? तो देखिए, सिंगेमी मैंने मीन्स बताया था मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना, उसे हम सिंगेमी बोलते हैं। और ये तीनों वर्ड हम आपस में एक सिनोनिम के तौर पर इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। यदि आपकी एनसीईआरटी कहती है सिंगेमी यदि नहीं होगी, क्या कहती है एनसीईआरटी? व्हाट वुड हैपन, would happen, what would happen, एनसीईआरटी कहती है आपकी if syngamy does not occur, if syngamy does not occur, does not occur, does not occur। ठीक है, यदि सिंगेमी नहीं होगी तो क्या होगा? तो देखिए, जीवन अपनी राह खुद ढूंढ लेता है। ठीक है, और जो अपने बॉडी को छोड़ के निकला था वो मेल गैमेट निकला था। जीवन अपनी राह खुद देख लेता है, और जो अपना शरीर को छोड़ के निकला था, जो अपनी बॉडी को छोड़ के निकला था, वो निकला था मेल गैमेट। ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट अधिकतर मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होते हैं। इस बात को हम इससे पहले देख चुके थे। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में मैं एक एक शब्द को मैं बता रहा हूं, बस एक बार आपको केवल एनसीईआरटी रीड करनी है। पूरी आपकी एनसीईआरटी आपके हाथों पे, पूरी उंगलियों पे, टिप्स पर होगी एनसीईआरटी आपके। ठीक है, तो इस बात को मैं मिटा रहा हूं, इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं अभी। और आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक, जैसे कि आपके रोटिफर, हनी बी एंड इवन सम लिजार्ड। ठीक है, सम लिजार्ड, क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी? इन सम ऑर्गेनिज्म, देखिए मैं समझा देता हूं पूरा। इन सम ऑर्गेनिज्म, देखिए, लाइक रोटिफर, हनी बी एंड सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर, ROTIFER, रोटिफर, हनी बी, रोटिफर हो गया आपका, हनी बी हो गया। ठीक है, और एंड इवन सम लिजार्ड, and even some lizard, and even
सम लिजार्ड और क्या है, बर्ड्स है, BIRDS बर्ड्स। पुस्तक में आपके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में टर्की, TURKEY, ठीक है। तो देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि रोटीफर, हनी बी, ठीक है, एंड इवन सम लिजार्ड है, कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फीमेल गैमेट्स। देखिए सीधे सीधे एनसीईआरटी ने फीमेल गैमेट की बात करी है, FEMALE, फीमेल गैमेट, GAMATE। देखिए सीधे सीधे एनसीईआरटी ने आपके फीमेल गैमेट की बात करी है, मेल गैमेट की बात नहीं करी है, क्योंकि मेल गैमेट अपनी राह, अपना जीवन खुद देख लेगा, ठीक है। और कुछ फीमेल गैमेट में अंडरगोस डेवलप टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। क्या कह रहा है ये, पार्थेनोजेनेसिस। GENESIS, पार्थेनोजेनेसिस। क्या कह रहा है ये, देखिए पार्थेनोजेनेसिस, इसका मतलब होता है कि मेल गैमेट को तो भूल जाओ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सिंगेमी यदि नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होगा तो विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे होते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि एग फर्टिलाइज नहीं होगा और बच्चों को ऑर्गेनिज्म सीधा जन्म दे देंगे। जैसे कि इनमें लिखा हुआ है रोटीफर, हनी बी, लिजार्ड, कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है, जो बिना एग के, मतलब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है, और वो बच्चों को सीधा जन्म दे देंगे, स्पर्म से एग फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है। जो अनफर्टिलाइज एग होता है, यानी कि सीधी भाषा में बताऊं मैं आपको, तो अनफर्टिलाइज एग होता है, उस अनफर्टिलाइज एग से जब बच्चों का जन्म होता है, जब ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है माय डियर। उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पॉइंट, अब नहीं रहना चाहिए कोई डाउट अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब आगे आपके इसमें पॉइंट है, वेयर डज सिंगेमी अकर्स। सिंगेमी कहां पाई जाती है, वेयर डज सिंगेमी अकर्स। अब देखिए इसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। थोड़ा सा इसे मैं मिटा देता हूं, मैं हल्का सा जल्दी मिटाता हूं मैं। देखिए वेयर, WHERE, आप बोलोगे सर बोलते क्यों, बोलता इसलिए हूं, यदि नहीं समझ में आए तो बोल को समझ लो। वेयर डज, DOES, डज सिंगेमी, वेयर डज सिंगेमी अकर्स, OCCURS। सिंगेमी कहाँ हमें देखने के लिए मिलती है। तो देखिए मैं बात करता हूं अब आपसे इसी के संदर्भ में, वेयर डज सिंगेमी अकर्स, इसी के संदर्भ में मैं आपसे एक बात करता हूं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, EXTERNAL, एक्सटर्नल, FERTILIZATION, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए मैं अपना यहाँ कोई मैं ज्ञान दिखाने नहीं खड़ा हुआ हूँ कि मैं अपना ज्ञान दिखाऊं। यहाँ पर यूट्यूब पर ज्ञान दिखाने वाले आपको यूट्यूब पर बहुत मिलेंगे, लाखों की तादाद में चैनल हैं जो आपको ज्ञान दिखा रहे होंगे, लेकिन यहाँ मैं ज्ञान दिखाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए खड़ा हुआ हूँ
एक छोटा सा बोर्ड है, एक मार्कर है, एक सिंपल सा टीचर खड़ा हुआ है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है केवल। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सीधा सीधा आपकी एनसीईआरटी कहती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सीधा सीधा क्या मतलब है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वाटर में। मीडियम क्या है उसका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीडियम क्या है, MEDIUM, मीडियम क्या है, वाटर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीडियम क्या है, वाटर। ठीक है, और इसमें एज पर एनसीईआरटी पेज नंबर 14 निकाल के रखना। ठीक है, मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपके एल्गी है, फिशिस है, एम्फीबियंस है, जैसे कि आपके एल्गी है, एम्फीबियंस है, फिशेस है। ठीक है, इनमें एक्सटर्नल हमको फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वाटर में। मीडियम क्या है, वाटर है। ठीक है, और इनमें क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनिटी। क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनिटी, SYNCHRONY, सिंक्रोनी, SYNCHRONY, सिंक्रोनी। मीन्स इसका मतलब होता है, सिंक्रोनी का मीन्स होता है मेल और फीमेल गैमेट दोनों का एक साथ रिलीज होना। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट दोनों का एक साथ रिलीज होना, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनी। ठीक है, तो ये पूरा उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सिंक्रोनी होनी चाहिए, ग्रेट सिंक्रोनी होनी चाहिए। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज होने चाहिए, सिंक्रोनी का मीन्स होता है। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, यही लिख देते हैं डिसएडवांटेज, DISADVANTAGE, डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज ये है कि जो मीडियम में जो फर्टिलाइजेशन होता है वाटर में, तो हमको पता है वाटर में कई सारे प्रेडेटर्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे शिकारी प्रेजेंट होते हैं। तो मेल गैमेट क्या है, बड़ी मात्रा में रिलीज होते हैं, बड़ी मात्रा में रिलीज होते हैं, ताकि वहां पर कुछ प्रेडेटर्स हैं, वो अगर उनको कुछ खा भी जाएंगे तो कुछ बचेंगे, वहां से उनके जीवन की शुरुआत हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को, मेरा मतलब है जो मीडियम है वाटर, ठीक है, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, वाटर में किया उन्होंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और उस वाटर में आसपास कुछ ऑर्गेनिज्म इस प्रकार के होंगे जो प्रीडेटर होंगे, जो शिकारी होंगे, वो भी उनको खाएंगे। जब वो गैमेट रिलीज करेंगे, एग रिलीज करेंगे बड़ी मात्रा में, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का मैं एग्जांपल लेता हूं, वो बड़ी मात्रा में वाटर में क्या करेगा, अपने एग रिलीज करेगा। तो वह मीडियम में कई सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, तो कई सारे वो ऑर्गेनिज्म एग भी खाएंगे उसके, फ्रॉग के, तो कुछ खा जाएंगे, कुछ बचेंगे, जो बचेंगे वहीं से जीवन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि जितने फ्रॉग ने जितना एग को रिलीज किया है, ठीक है, उतने प्रॉपर एग नहीं मिल पाएंगे, उतने ऑफस्प्रिंग्स नहीं बन पाएंगे। ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि वह कई सारे प्रीडेटर प्रेजेंट होते हैं, यही आपकी एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, अब आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। मेरे हाथ में एनसीईआरटी है बिल्कुल, ठीक है। अब पेज नंबर 15 पर देख लीजिए, ठीक है,
पेज नंबर 15 पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है। मैं ओरली में आपको बता देता हूं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि अधिकतर ऑर्गेनिज्म है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी, इन मैनी ऑर्गेनिज्म, पेज नंबर 15 है, इन मैनी ऑर्गेनिज्म, in many terrestrial organism belonging to fungi, higher animals such as reptile, birds, mammal, in a majority of plants। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर क्लास को अभी हम फिनिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग to fungi, high and higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants में bryophyta, pteridophyta, gymnosperm और angiosperm, इनमें हमको सिंगेमी हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? इनसाइड देखने के लिए मिलेगी। और अब आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। अब इससे आगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें हम देखेंगे और चीजें डिटेल में, हर चीज हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहां पर आपका क्या कंप्लीट होता है? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। मैं देख लेता हूं 1 मिनट कितने मिनट की बनी है आपकी वीडियोस। देखिए आपकी वीडियोस 26 मिनट की बनी है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा पूरा, और यदि कोई डाउट हो तो मेरे को आप क्या करेंगे, आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। और मैंने आपको एक चार्ट के बारे में बताया था शुरू में, उस चार्ट को बना के उसका फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।